तो दोस्तों फाइनली साल 2025 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने जा रही सबसे बड़ी फिल्म यानी कि L2 एम्पुरान का ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है। वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म के ट्रेलर को आज दोपहर 1:08 पर रिलीज करवाया जाएगा, पर कल शायद रात को ही जो है ट्रेलर कहीं पर लीक हो गया था या फिर करवा दिया गया था, पता नहीं। पर उसके बाद जो है मोहनलाल जी का एक ट्वीट आता है जहां पर लिखा हुआ हमें नजर आता है कि याद रखना तुम्ही ने इस समय पर शैतान को बुलाया है, और उसके बाद जो है ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है। जहां पर ट्रेलर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 मिनट 50 सेकंड यानी कि ऑलमोस्ट 4 मिनट लंबा एक बड़ा ट्रेलर जो है हमें देखने को मिलता है। जहां पर ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड स्केल पर शूट किए गए एक्शंस, कमाल के विजुअल्स, बहुत ही सॉलिड मेकिंग और कुछ बहुत ही कमाल के फ्रेम्स तो देखने को मिलते ही हैं, पर एट द सेम टाइम कुछ अच्छे हाई मोमेंट्स भी जो है ट्रेलर में नजर आते हैं। ट्रेलर में एकमात्र चीज जो मुझे थोड़ी सी पर्सनली खली वो ये था कि 4 मिनट का एक लंबा ट्रेलर होने के बावजूद भी नो डाउट फिल्म का फोकस यहां पर ज्यादा मोहनलाल जी के कैरेक्टर पर ही होने वाला है। लूसीफर, एम्पुरान जो भी कह लो उसी पर ही होने वाला है। बट हां, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी है, टोविनो थॉमस है, मंजू वारियर है, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े और बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स जब है इस फिल्म के अंदर, और क्योंकि अब कहानी जो है पार्ट 2 की तरफ बढ़ चुकी है, मेरा एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये था कि यहां पर ट्रेलर के अंदर इन कैरेक्टर्स को भी जो है कुछ अच्छे मोमेंट्स, एक अच्छा स्पेस जो है शायद दिया जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली ट्रेलर देखते समय कहीं पर फील नहीं हुआ। नो डाउट इनको भी अपने छोटे मोटे डायलॉग्स वगैरह जो है दिए गए हैं, पर वो कहीं पर कोई इंपैक्ट जो है यहां पर नहीं छोड़ पाते हैं। इन कैरेक्टर्स के अगर डायलॉग्स को अगर आप सुनोगे जो ट्रेलर में सुनाई दे रहे हैं, उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद पार्ट 1 के ही किसी सीन के डिलीटेड डायलॉग्स को जो है आप सुन रहे हो। तो ऐसी एक फील जो है मुझे पर्सनली आई। एटलीस्ट यहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर को, बाकी अगर दोनों को आपको रखना है, कुछ चीजों के कारण छुपाना है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर को एक अच्छा मोमेंट यहां पर दिया जा सकता था। तो ये एकमात्र चीज ओवरऑल 4 मिनट के इस ट्रेलर के अंदर मुझे थोड़ी सी खली। अदरवाइज ट्रेलर की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि यहां पर ट्रेलर को बहुत ही अच्छी तरीके से कट किया गया है। ओवरऑल बहुत ही वेल एडिटेड ट्रेलर है। 4 मिनट के आसपास के होने के बावजूद भी कहीं पर भी ट्रेलर जो है लंबा फील नहीं होता है, काफी इंगेजिंग है। मैंने नहीं तो क्योंकि मेरी नींद ही 3 बजे के आसपास खुल गई थी, तो मैंने तब से लेकर 5 बजे तक में काफी बार ट्रेलर को आगे पीछे करके भगा के देखा, और कहीं पर भी मुझे ट्रेलर जो है एक पल के लिए बोर नहीं करता है। काफी एक इंगेजिंग ट्रेलर साबित होता है। और एक जो हाई मोमेंट बहुत ही कमाल तरीके से ट्रेलर में काम कर रहा है उसकी मैं अगर बात करूं तो ट्रेलर के अंदर वो एक जो पर्टिकुलर शॉट हमें देखने को मिलता है जहां पर बैकग्राउंड में हमें जब सुनने को मिलता है कि सो स्टीफन कम बैक, सेव योर लैंड, सेव गॉड्स ओन कंट्री, वो जो पर्टिकुलर सीन है इस ट्रेलर के अंदर, वहां पर जो शॉट, जो फ्रेम देखने को मिलता है, जो मोहनलाल जी का वो आइकॉनिक स्टाइल देखने को मिलता है, वो बिजली का जो कड़कना है, पूरी तरीके से कह सकते हैं मैंने जितनी बार देखा है ना उतनी बार मजा आया है, और पहली बार में तो गूज़बम्प्स आ गए थे। वो पर्टिकुलर सीन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रेलर को बहुत ही कमाल तरीके से एलिवेट कर जाता है। वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी काम बहुत ही अच्छा है। 4 मिनट के आसपास के इस ट्रेलर के अंदर वैसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की गई है कि कुछ भी जो है यहाँ पर रिवील ना हो पाए। जैसा कि मैंने कहा कि कैरेक्टर्स को जो डायलॉग्स वगैरह भी दिए गए हैं वो भी हमें बहुत कुछ आइडिया यहाँ पर नहीं देते हैं, बट फिर भी अगर कुछ छोटी मोटी चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें डायलॉग के अंदर मोहनलाल जी के द्वारा सुनने को मिलता है कि जब भगवान का बेटा ही गलत कर रहा हो तो शैतान को सही करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। वो जो एक पर्टिकुलर डायलॉग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 के अंदर ब्लड, ब्रदरहुड और बिट्रेयल की बात की गई थी, वहीं पार्ट 2 या फिर कहें L2 एम्पुरान के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेलर के अंदर आपको पावर, ग्रीड और वेंजेंस की बात होती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर कुल मिलाकर ये चीजें शायद मैं कह सकता हूं कि टोविनो थॉमस के कैरेक्टर की तरफ कुछ ना कुछ इशारा कर रही हैं, बट शायद ये हो सकता है कि ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की भी जो है कोशिश हो सकती है। टोविनो थॉमस हो सकते हैं या फिर मंजू वारियर के कैरेक्टर के अंदर कुछ नया एंगल आ सकता है। क्या होगा वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब से कैरेक्टर, बहुत एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, जिसके बैक शॉट को एक पोस्टर के अंदर यूज किया गया था, जिसके पीछे जो है एक ड्रैगन का सिंबल जो है बना हुआ था। अब इस ट्रेलर के अंदर हम बात करें तो ऐसा ही एक सिंबल एक और कैरेक्टर
कैरेक्टर के ड्रेस के ऊपर बना हुआ नजर आता है ये जो पर्टिकुलर शॉट है। अब देखिए बताया तो गया है कि फिल्म के अंदर विदेशी कुछ एक्टर्स को भी जो है शायद कास्ट किया गया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस फिल्म के अंदर एक धमाकेदार कैमियो भी हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर कोई विदेशी एक्टर प्ले कर रहा है तो कौन होगा वो तो नहीं बताया जा सकता है, पर अगर कोई इंडियन एक्टर प्ले कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक चांसेस पीछे से देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये फहद फासिल हो सकते हैं। अब कौन है कौन नहीं ये तो अभी नहीं बताया जा सकता है, बट डेफिनेटली यहां पर इस फिल्म के अंदर धमाकेदार कैमियो की उम्मीद जो है हम बिल्कुल रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो सिर्फ एक उस नेगेटिव पॉइंट के अलावा मुझे ट्रेलर जो है काफी पसंद आया है। अगर कह सकते हैं कि एक जो हाई मोमेंट यहां पे ट्रेलर में देखने को मिला है उसे देखकर एटलीस्ट एक चीज कहीं ना कहीं क्लियर जरूर होती है कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो एक कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते हैं, एक बड़े बजट के साथ जो कमर्शियल फिल्म बनाने की जो उनकी कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं वो शायद कामयाब होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बाकी आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा, आपकी क्या उम्मीद है और एक्सपेक्टेशंस बनती हैं ट्रेलर को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।